मेरा नाम देविका है और ये मेरा रियल नेम नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हमने अपना ये नाम चेंज किया है। और मेरे साथ जो हुआ, मैं उसकी मदद की गुहार लगा रही हूँ 100 करोड़ लोगों से। तो वो ये है कि मैं भी मॉडर्न सोच रखती थी और पीएचडी की हुई हूँ, तो ऐसा लगता था कि मुसलमान इतने गलत नहीं जितना इनको कहा जा रहा है। और इसी सोच ने और इनके उस प्रोजेक्ट ने मुझे बर्बाद किया। अरशद आमीन नाम का एक लड़का है जो श्रीनगर का रहने वाला है। इसके पिता का नाम मोहम्मद आमीन डार है और इसके भाई का नाम आसिफ आमीन, आरिफ आमीन, और भाभी नुसरत जहां और अदीना कसन है। तो इसने मुझे अपने प्यार के जाल में उसी तरीके से फंसाया जैसे बाकी लड़कियों के साथ होता है। और मैं भी कहीं ना कहीं, मेरे पेरेंट नहीं थे, मैं अनाथ आश्रम से मेरी कुछ परवरिश हुई थी। कुछ लोगों ने, कभी फला अंकल ने पाला, कभी फला अंकल ने पढ़ाई की फीस दी। इस तरह से कर कर के मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी। और बस इसी चीज़ की वजह से मैं थोड़ा बहुत कमाने लगी थी, अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटने लगी थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर डायरेक्टर भी थी। और ठीक है, चीज़ें चलती चली गई, प्यार का नाटक ये सब होता गया, हमें भी उसने प्यार के जाल में फंसाया। ये हिंदू नाम से मुझे मिला था और ये हिंदू नाम से ही मेरे साथ इसने नाइट स्टे किया था होटल ज्योति में, इलाहाबाद में। ये मुझे उसी दिन पता चला था कि ये मुस्लिम है, क्योंकि उसकी कुछ गतिविधियां मैंने देखी थी जो मुस्लिमों में होती हैं। तो हमारे बीच थोड़ा बहस हुआ। तो फिर हो गया, वो बातें भी आई गई हो गई कि चलो रहने दो ये वो। और इस्लाम का कहीं ना कहीं मीनिंग ये हो जाता है कि इस्लाम सबके लिए पीस चाहता है, जैसा ही इसने मुझे बताया। तो इसकी इन्हीं सारी हरकतों से मैं फंसती चली गई। और पिछले 1 साल पहले इसने मेरे से शादी की थी, निकाह पढ़वाया अपने घर में बुला करके। इसकी बहन तबस्सुम के यहाँ, जिसको जीजी कहते हैं, ये एआईजी ऑफिस में जॉब करती थी और 2018 में अप्रैल में ही इन्होंने नौकरी छोड़ी है। और इनका बिजनेस है कपड़ों का। और जिसने निकाह पढ़ा उसका नाम है जाडू साहब बोलते हैं, टीआरसी कश्मीर श्रीनगर में रहता है। और इसने मुझे होटल एशियन पार्क में स्टे कराया। इसकी कज़न थी जिसका नाम सना था। और इसका एक भाई है जिसका नाम इसका कज़न भाई है जिसका नाम एहसान था। ये सब लोग इस केस में शामिल हैं। जो मेरे साथ हुआ वो कोई मनोस्थिति पहले से ही बनाई गई थी, ये प्री प्लान इनका प्रोग्राम था जिसमें मेरे को सेट किया गया इस एजेंडे में। और इसने निकाह किया और इसके बाद ही मुझे ये दिल्ली लेके आया। दिल्ली में इसने मेरा शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया 3 कश्मीरी दोस्तों के साथ मिलकर, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू, जो 1 घंटे में ही मुझे सर्टिफिकेट दे दिया गया, 45 मिनट्स में सरिता मैडम ने दिया। और जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट भवनेश। और ठीक है, उसके बाद ये मुझे वहाँ पे ले गया इथोपिया में, एडिस अबाबा। वहाँ पर इसने ले जाकर के मेरा रेप किया, रेप करवाया 2 लोगों से जो भारतीय मूल के रहने वाले नहीं थे। इसके बाद ये जिस घर में रहता था वहाँ लेके गया। वहाँ पर अनजान लोगों का आना जाना था। मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रही थी और बस चल ही रहा था ये। और एक दिन मुझे बाहर निकली मैं, ये अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी गया हुआ था, तो मैं वहाँ पे बाहर निकली कुछ सामान लेने के लिए। कोयला वहाँ पे मूलतः लोग बेसिकली कोयले में खाना बनाते हैं। वो काफ़ी ट्राइबल और रिमोट एरिया था। तो मुझे वहाँ पर पता चलता है कि मुझे तो बेचा जा रहा है 3.5 लाख बेर में। जिस दिन मुझे बेचा गया, मैंने उससे दिन आकर इससे सारी बात कही। इसने कहा गलत है, ये वो है। इसने अपने एक्सक्यूज दिया। तो मैंने इससे सवाल किया कि मेरा पासपोर्ट को तुम क्यों नहीं एक्सटेंड करा रहे हो, मेरे वीज़ा को, क्योंकि मेरा वीज़ा तो ख़त्म हो चुका है। इसने मुझे धक्के मार के निकाला, पासपोर्ट फेंका, टिकट नहीं दी। एक इंडियन थे, उन्होंने मेरी मदद की आर्थिक रूप से, पैसे दिए और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये पैसे लो और आप यहाँ से निकलो, पहले तो आप इंडिया पहुँचो सेफ। तो मैं सेफली इंडिया आती हूँ और टिकट दोस्तों से मैं किसी तरह अपने टिकट करती हूँ। मेरा फ़ोन भी ये रख लिया होता है, मेरे पास कोई फ़ोन, कोई कांटेक्ट नहीं होता कि मैं किसी से और कांटेक्ट कर सकूँ। मैंने एसटीडी पीसीओ से और साइबर कैफ़े में मैंने मेल वेल यूज करके मैंने लोगों को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। ये सब चीज़ें चली और उसके बाद इसने ये इंडिया, नेक्स्ट डे ये खुद इंडिया आ जाता है। और इसे पता था कि ये मुझे बेच रहा है और मैं अनपढ़ अनपढ़ लड़की नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। ये समझ रहा था कि मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, मैं फंसूंगा। तो इसने तत्काल अपने घर पे बुला करके मुझे लात मार के कुछ ब्लैंक पेपरों पे साइन करवाया
और इसने वो शादी कैंसिल करवा दी जो स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू हुई थी नंद नगरी सहादरा स्टेडियम में। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया। मेरे जाने से शादी रजिस्टर होगी तो मेरे जाने से ही मेरी शादी कैंसिल होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो क्यों कैंसिल हो गई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसने ही कैंसिल कराई और ये मेरी मर्जी नहीं है, नहीं थी। फिर ये सब चीज़ें चलती रहीं और इसने यही किया। और इसमें मैंने जितने लोगों का नाम लिया ये सारे लोग हैं। इसमें एक बहुत बड़ी कंपनी का हाथ है जिसका जेफ्रॉन मिनरल वाटर, ये वहाँ की मिनरल वाटर बनाने की एक फैक्ट्री है, ये कंपनी है जो खुनमू में है। वो कश्मीर में एक एरिया पड़ता है खुनमू, श्रीनगर में खुनमू में है। तो वहाँ का एक जो फाउंडर है, वो जो बिजनेसमैन है जिसकी कंपनी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और इन सब लोगों ने मुझे बेचने की कोशिश की। तो मैं तो जैसे तैसे जिंदा लौट आई, लोग इसी पर खुश हैं। लेकिन ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं ये सब बर्दाश्त कर पाऊँ, क्योंकि एक अनाथ लड़की हूँ। मैंने बहुत बड़ा स्टेप मेरे साथ हो गया, ये लिया मैंने। तो मैं बाकी की हिंदू बहनों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ इनके चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि मेरा जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये सेफ लोग हैं। मत करो इनसे, प्यार मोहब्बत ही कभी नहीं कर सकते। इन्होंने एक, अब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चल गया है कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी, कि बहुत बड़े कहना चाहिए पत्रकार भी रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही है। मैं अब इनकी बात सुनती हूँ तो समझ में आता है कि इन्होंने जिहाद, अब इन्होंने हम हिंदुओं को मारने के लिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए अभी तलवार का सहारा नहीं लेंगे। अब ये हमारा सहारा ले रहे हैं, हमारी कोख का सहारा ले रहे हैं, हमसे बच्चे पैदा करवा के हमें मार रहे हैं। तो अब मैं यही चाहती हूँ मेरी हिंदू बहनों से कि प्लीज़ इनसे दूर रहो। और महाराष्ट्र में जो 50 लड़कियों ने शादी के लिए एप्लीकेशन दी है और जिनको डेट आई है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी आवाज़ अगर वो पहुँचे कि मेरी बहनों उनसे दूर रहो। मेरा तो कोई नहीं था, तो शायद कहीं ना कहीं इस गलती की वजह से मैं इसके जाल में फंस गई। पर तुम्हारे पास तो माता पिता सब होंगे, अगर नहीं है तो किसी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी हैं जो सामने आ रहे हैं, तो आप उनसे मदद लीजिए, लेकिन इनके चक्कर में मत पड़िए, जिंदगी ये नर्क बना देंगे। और मैं सरकार से कहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए, इसके खिलाफ FIR और ये जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ ना जानिए कितनी और लड़कियों के साथ किया है। शायद एक लड़की और है जो डर की वजह से बाहर नहीं आ रही है, वो भी इसी लड़के का शिकार हुई है, अरशद आमीन के। ये अपने प्रोफेशन से ये प्रोफेसर है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ अपने सरकार से कि मेरी मदद की जाए। मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए।